जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 12 सितंबर को मध्य प्रदेश पुलिस आबकारी की दोनों शिफ्टों का पेपर हो चुका है, जिनका एनालिसिस हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी पर किसी वस्तु का यदि द्रव्यमान 15 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर पृथ्वी का द्रव्यमान कितने किलोग्राम होगा। तो कुछ बच्चे सीधा क्या करते हैं, 1/6 से भाग कर देते हैं। उन्होंने कहा कि 15 किलो है तो चंद्रमा पर 2.5 किलो बचेगा। तो ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि 15 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा है जो बदलती नहीं है। हालांकि उसका भार जो है बदल जाएगा, क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग होता है। बात करें शौचालय निर्माण में किसकी रैंक प्रथम है, तो शौचालय निर्माण की रैंक में प्रथम है लक्षद्वीप। इक्कत साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं। जो इक्कत साड़ियाँ हैं मुख्य रूप से भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रसिद्ध हैं। क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे 2014 से पहले, तो ये इक्कत साड़ियाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से पोचमपल्ली और वेंकटगिरी जैसे क्षेत्रों में ये साड़ियाँ अपनी जीवंत ज्यामितीय पैटर्न और जटिल बुनाई के लिए जानी जाती हैं। कल यही प्रश्न पूछा गया था कि पोचमपल्ली साड़ियाँ कहाँ की हैं, तो ये कहाँ की हो गई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिला होगा। तो आज 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में फिर से वही प्रश्न पूछा गया है कि इक्कत साड़ियाँ कहाँ की हैं। कल पूछा गया था पोचमपल्ली साड़ियाँ कहाँ की हैं। अगला प्रश्न, संविधान में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है। जो संविधान में सीटों का आवंटन है ये संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है। कल भी ये 11 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों के लिए सीटों का आवंटन है। तो आज ये फिर से 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अनुसूचियों के बारे में अगर पढ़ना हो तो 11 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में हमने 12 की 12 अनुसूचियों को डिटेल से कवर कराया है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए पौधों के द्वारा कौन सी क्रिया करनी होती है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो तापमान बढ़ने लगता है, जिसको नियंत्रित करने के लिए पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण ऑक्सीजन के रूप में हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो होशंग शाह का मकबरा धार जिले में स्थित है। मांडू के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में जहाज महल, रानी रूपमती मंडप, हिंडोला महल, बाज बहादुर महल और होशंग शाह का मकबरा स्थित है। कल की शिफ्ट में भी यानी 11 सितंबर की शिफ्ट में भी मांडू से प्रश्न पूछा गया था कि जो रानी रूपमती का महल है ये कहाँ स्थित है, तो ये मांडू धार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व किस जिले से संबंधित हैं, तो ये देवास जिले से संबंधित हैं। तानसेन की जन्म स्थली कहाँ है, तो तानसेन की जन्म स्थली बेहट है और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 24 वन्यजीव अभयारण्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय उद्यान से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। जो भोपाल गैस त्रासदी है इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अभी हमने कल की ही क्लास में भोपाल संभाग को कवर कराया है, जिसमें भोपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे और भोपाल संभाग से संबंधित जितने भी ज़िले हैं उनको पूरा कवर कराया है। और आज हम सागर संभाग को लेकर आए हैं
जिसमें सागर संभाग में जितने भी मंदिर हैं, मकबरे हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको लेकर आए हैं। आप अच्छे से उनका एनालिसिस करें। अगला प्रश्न, होशंगाबाद में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए, ये होशंगाबाद का राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछ लिया है। इसके पहले ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ये पूछ लिया है। मध्य प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं ये पूछ रहा है। इसका मतलब अब टॉपिक थोड़ा चेंज हो चुका है। अब जिनका हाल ही में कल परसों की शिफ्टों में पेपर है वो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य को अच्छे से कवर करके जाएं। अगला प्रश्न पूछा गया, नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है? जो नर्मदा नदी है इसके समानांतर ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम में है। यहीं पर अभी योग दिवस मनाया गया था और इस योग दिवस में 3 लाख लोग एकत्रित होकर योग दिवस के दिन योगा किए थे और यहाँ पर विशाखापट्टनम में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी योग किया था। अगला प्रश्न, SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवास शेट्टी हैं। यह चल्ला की जगह मिस्टेक से छल्ला हो गया है। तो SBI के वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवास शेट्टी हैं। आवर्त सारणी में कार्बन किस रूप समूह के अंतर्गत आता है? जो आवर्त सारणी में कार्बन है ये 14वें समूह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? जो संविधान सभा का निर्माण है ये दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, क्योंकि अब बैठक होनी थी तो किसी न किसी को तो अध्यक्ष बनाना था। तो ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे तो इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। 2 दिन बाद जब संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान को उद्देशिका का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? जो ग्रह सूर्य के सबसे निकट है वही ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सी है? जो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इनकी काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, जैसे द ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू मसूरी, चेरी ट्री, द रूम ऑन द रूफ आदि। इतनी सारी पुस्तकें हैं रस्किन बॉन्ड की। दोस्तों, ये थी हमारी 12 सितंबर की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न। तो आप करीब परीक्षा में जिसके भी अभी 4-6 दिन बाद पेपर है वो इन्हें अच्छे से कवर करके जाएं। भोपाल संभाग के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी दे दी है और सागर संभाग का भी संपूर्ण अध्ययन हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।